क्या आप इन नोटबुक्स की सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री कीमत निकाल सकते हैं? शुरू करने से पहले क्या आप जानते हैं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है? परसेंटेज और कुछ नहीं बल्कि 100 में से एक विशिष्ट अंश या भाग है। तो 1% का मतलब है 100 में से एक भाग। 2% का अर्थ है 100 में से दो भाग। इसी प्रकार 10% का मतलब 100 में से 10 भाग होता है और 100% का अर्थ है 100 में से 100 भाग। तो 100% कुछ और नहीं बल्कि टोटल ही है। बिक्री कीमत की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले 700 पर 12% छूट यानी कि डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा और इसे कम से कम समय में हल करने के लिए आइए हम कुछ बेसिक परसेंटेज ट्रिक देखते हैं। एक नंबर मान लीजिए 68। अब यदि हमें 68 का 50% कैलकुलेट करना है तो हम 68 को 50 से गुणा करेंगे और 100 से भाग देंगे। इसे हल करने पर हमें 34 प्राप्त होगा। क्या आपने रियलाइज किया कि 34 कुछ और नहीं बल्कि 68 का आधा ही है? तो ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का 50% कैलकुलेट करने के लिए हम उस नंबर को 2 से विभाजित करेंगे। अब अगर हमें 68 का 10% निकालना है तो हम 68 को 10 से विभाजित करेंगे और 68 का 1% निकालने के लिए 68 को 100 से विभाजित करेंगे। तो अब क्या आप 68 का 5% निकाल सकते हैं? यह भी बहुत आसान है। पहले हम 68 का 10% कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम 68 को 10 से विभाजित करेंगे जिससे हमें 6.8 मिलेगा और फिर इस 6.8 को हम 2 से विभाजित करेंगे जिससे हमें 3.4 मिलता है। तो 68 का 5% 3.4 है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। अब हम बेसिक ट्रिक्स को सीख गए हैं, तो आइए हम 700 का 12% कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले हम 12% को इस तरह से विभाजित करेंगे जिससे हम उन नंबरों का परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकें। तो हमने 12% को 10% और 2% में विभाजित किया। 700 का 10% 70 होता है और 700 का 2% होता है 14। अंत में इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ जोड़ देंगे जिससे हमें 84 मिलता है और इस प्रकार 700 के 12% का उत्तर हमने सफलतापूर्वक निकाल लिया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि नोटबुक्स पर 84 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो नोटबुक्स की बिक्री कीमत है 616 रुपये। मुझे आशा है कि इस उदाहरण के साथ आपको परसेंटेज के वैल्यूज निकालने का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब हम एक अलग प्रकार के उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको 952 का 95% कैलकुलेट करना है, तो क्या आप इसे हल कर सकते हैं? इस तरह के बड़े नंबर्स को देखकर आपको घबराना नहीं है। इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी नंबर का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 95% को हमें ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिनके परसेंटेज की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। इसलिए हम 95% को 100% माइनस 5% के रूप में लिखते हैं। अब हम 995 के 100% और 995 के 5% की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और उन्हें घटाते हैं। तो इस तरह से घटाने पर हमें 952 के 95% का उत्तर मिलता है। अब मान लीजिए कि आप किसी भी संख्या का 65% ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप 65 को 60% और 5% के रूप में लिखेंगे? यह भी सही है, लेकिन यदि हम 65% को 50%, 10% और 5% के रूप में लिखकर आखिरी स्टेप में उन्हें जोड़ते हैं तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब मुझे आशा है कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे और किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम इस सेशन को समराइज करते हैं। तो अब आप इस मेथड का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। याद रखिए कि इसे कम समय में हल करने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप इस मेथड को समझ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लेट्स ड्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।